नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रेम शर्मा संकल्प के इस डिजिटल मंच पर एक बार पुनः स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, समास में एक विशेष समास है तत्पुरुष समास। आज हम उस तत्पुरुष समास की बात करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास क्या कहता है? तत्पुरुष समास कहता है जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। अर्थात वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास में दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के समस्त कारकीय परसर्गों का अर्थात विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। तत्पुरुष समास में कारकों का विशेष योगदान है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कारक 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार के कारकों में प्रथम कारक कर्ता कारक और अंतिम कारक संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों में आप तत्पुरुष समास को देखते हैं। ये परिभाषा इस बात का द्योतक है, इस बात को बयां करती है कि कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के अर्थात कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारक इसके अंतर्गत आते हैं। तो वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है और कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारकीय परसर्ग यानी विभक्ति चिन्हों का लोप जहां होगा वहां आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि कारक कर्ता कारक के योग में ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विभक्ति चिन्ह और कारकीय परसर्ग यदि है कर्ता के योग में तो ने है। कर्म के योग में को विभक्ति या कारकीय परसर्ग होता है, कर्ण के साथ से यानी माध्यम या के द्वारा भी प्रयुक्त होता है। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर हम काकी के का ही प्रयोग करते हैं। और सातवां है अधिकरण कारक, अर्थात अधिकरण कारक के साथ मैं, पे और पर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम करते हैं किसका? मैं और पर का। संबोधन कारक के साथ हे, ओ, अरे, अजी और यहां संबंधवाचक के आप विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगा देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास कहता है इस प्रथम कारक यानी कर्ता कारक और इस अंतिम कारक यानी संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी में तत्पुरुष समास होगा। अर्थात कर्म कारक के योग में को विभक्ति लगेगी। जैसे हमने एक उदाहरण देखा ग्राम गत, यानी ग्राम को गत, गत यानी गया हुआ, गत यानी गया हुआ, तो विभक्ति कौन सी आई? को। ग्रामगत शब्द में तत्पुरुष कारक होगा, तत्पुरुष समास होगा, लेकिन कारक चिन्ह कौन सा? कर्म। तो कर्म तत्पुरुष, इसका एक भेद हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। तो को विभक्ति किसमें लगती है जी? कर्म तत्पुरुष में, तो आप इसे कर्म तत्पुरुष का कह देंगे। से, करण, से यानी माध्यम या के द्वारा। जैसे मान के चलिए एक उदाहरण लेते हैं हम, तुलसीकृत, तुलसीकृत अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो तुलसीदास के द्वारा कृत, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कृत यानी रचित, तो के द्वारा कर्ण तत्पुरुष में आएगा। संप्रदान के लिए, संप्रदान में एक विशेष उदाहरण आपसे पूछा गया है सत्याग्रह, बहुत बार पूछा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका यदि विग्रह करेंगे तो सत्य के लिए आग्रह, विग्रह क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह। तो के लिए किसके प्रयोग में आएगा? संप्रदान में। और तत्समास कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब हम बात करें अपादान, अपादान से अलग होना, यानी कि हम कर सकते गर्भपात, गर्भ से पात, पात यानी गिरा हुआ,
गर्भ से पात यानी अलग होना। तो से विभक्ति किसके योग में आएगी? अपादान और करण। करण एक माध्यम के रूप में और से यानी अलग होना, यानी गर्भ से पात गिरा हुआ। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या रचित, यहां दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। से माध्यम के रूप में आएगा और से यहां अलग होने के रूप में आएगा। और संबंध में आता है प्रिय विद्यार्थियों का, की, के, यानी कि राज माता, राज पुरुष, राजपूत, राजा की माता, राजा का पूत, इसमें का, की, के का प्रयोग किया जाएगा, यानी संबंध का, की, के। अब आता है अधिकरण, यानी कि अंतिम तत्पुरुष के रूप में आएगा अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें मैं और पर का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, और कवियों में पुंगव यानी श्रेष्ठ, पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ। और मैं का प्रयोग किया, आप बीती, आप पर बीती हुई, आप बीती भी इसी उदाहरण में आएगा, आप पर बीती हुई, कवि पुंगव, कवि श्रेष्ठ, नराधम, नरोत्तम, गजासीन, गज पर आसीन, अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़, बैठा हुआ। तो सभी उदाहरण इसके साथ मैं पर के साथ आएंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, संबोधन कारक इसमें नहीं होता है और कर्ता कारक नहीं होता है, यानी कि कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के समस्त कारकीय प्रसर्ग जिस समास में प्रयुक्त होते हैं वो होता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास कारकों के अनुसार उसके 6 भेद किए जाते हैं, यानी कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। एक प्रश्न यह भी बनता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो आप करेंगे उसमें 6 भेद, और इसके 4 अन्य सहायक भेद भी होते हैं जो इसके पश्चात आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यदि पूछा जाए कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, तो आप करेंगे उसमें 6 भेद, और 6 भेदों के ये इस प्रकार से उदाहरण होंगे। आशा करता हूं तत्पुरुष समास आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।